हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और न्यू वीडियो में। और मेरे बच्चों का जन्मदिन है कल, यानी कि 26 को मेरे बच्चों का जन्मदिन है, 26 अगस्त को। और दोनों बच्चों का जन्मदिन है, हालांकि जुड़वा नहीं है। ये मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे। अभी ये हमारे यहाँ ना, जब भी कोई शुभ काम होता है ना, कुछ भी शादी ब्याह मुंडन जन्मदिन कुछ भी, सगाई, तो ये ज़रूर बनता है। ये है काली दाल, जो उड़द की दाल है। कहीं कहीं मांस की दाल बोलते हैं इसको, कुछ ऐसे बोलते हैं शायद, लेकिन हमारे यहाँ काली दाल और उड़द की दाल ही बोलते हैं। तो ये इसके पकोड़े ज़रूर से बनते हैं जब भी कोई अच्छा काम होता है। तो मेरे बच्चों का जन्मदिन है, तो उसके लिए मैंने ये ला रखी है और इसकी पकौड़ी बनेगी। तो इसके लिए पहले मैंने इसको सुबह भिगो दिया था, और क्योंकि सुबह स्कूल है उनका, स्कूल जाने से पहले ही पुजवाना है, तो इसके लिए मैं इसको एक दिन पहले भिगो दिया था सुबह। रात को इसको पीस के अच्छे से रख दूँगी सेट करके, और सुबह क्या करूँगी, सीधा बनाऊँगी। तो यहाँ पे सुबह जब मैंने भिगाने रख दी थी गुनगुने पानी में, तो शाम को मैं इसे धुल रही हूँ। खाना पीना बनाने के बाद खाना पीना खा लिया हमने, सब कुछ कर लिया सेट। अब मैं इसका काम करूँगी, इसको पीस के रख दूँगी। तो इसको बहुत अच्छे से पानी में इसको बहुत अच्छे से वो करना पड़ता है। अच्छे से दोनों हाथों के बीच में खूब रगड़ना पड़ता है, ताकि इसके छिलके निकल जाएँ, क्योंकि ये छिलके वाली थी। तो छिलके निकालने होते हैं, और जब छिलके निकल जाएँ, जब दाल अंदर की बच जाए, तो उसको पीसना होता है। और छिलके वाली दाल के ही, क्योंकि जो बिना छिलके की जो आती है दाल, उसके उतने स्वादिष्ट पकोड़े नहीं होते जितने इसके होते हैं। इसके बहुत स्वाद होते हैं। बस छिलके निकालो, ऐसे भिगो के रख देना पड़ता है 5-6 घंटे खूब गुनगुने पानी में, और उसके बाद इसको कई सारे पानी के साथ धोना है और छिलके निकालने हैं इसके, रगड़ के दोनों हाथों से। तो ऐसे करती हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे ये पकौड़ी बनाना भी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धो लिया कई सारे पानी से। और ये देखो, इस बगल में मैंने छिलकों की प्लेट रखी हुई है, काफ़ी सारे छिलके निकल चुके हैं। आधा किलो ही दाल थी, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे अभी इस टाइम पे, तो अकेले काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है। कभी मम्मी रहते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है पकौड़ी, तो अभी तो है नहीं, तो मैंने सोचा आधा किलो ही बहुत है। वैसे तो 1 किलो के बनाते हैं, तो थोड़ा इधर उधर देने में भी अच्छा रहता है, कि देना भी पड़ता है, चलो अगल बगल दे दो कहीं। लेकिन फिर मैंने आधा किलो ही भिगाई। मैंने कहा बहुत है, बनाने में देर हो जाएगी सुबह, क्योंकि पंडित जी ने 6 बजे आने के लिए बोला था। उससे पहले पूरी तैयारी करके रखने के लिए बोला था। सब नहा धो के, बच्चों को नहला धुला के सब कुछ सेट करके रखना, मैं 5:45 आ जाऊँगा। तो 6:55 पे आए थे वैसे वो भाई 5:55 पे, और 5:50 5:55 ऐसे आए थे। तब तक मैंने बिल्कुल एकदम सब कुछ बना के रखा हुआ था। तो अभी मैं यहाँ दाल अच्छे से धुल रही हूँ। इसको धोने में ही मेरे हाथ थक गए थे, क्योंकि इसको बहुत रगड़ के धोना पड़ता है। जितने छिलके अच्छे से निकले, जितने रगड़ के धोएँ, उतना अच्छा ये दाल होती है। तो जितना मैं ये यहाँ कर रही थी, उतना मेरे बच्चे बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो बनानी है। यहाँ कूदा फांदी लगी रहती है बच्चों को जितना मर्जी डांटो, जितना मर्जी कुछ करो, बच्चे कूदते ही हैं। और बच्चे नहीं कूदेंगे तो कौन कूदेगा, बुढ़े। तो जब मेरा बड़ा बच्चा कूद रहा था, तो मेरी लड़की बोल रही कि नहीं, मुझे भी बनाना है। जैसे लड़का करता है वैसे लड़की को भी करना ही होता है, और दोनों एक ही दिन पैदा हो रखे हैं, तो एक जैसे तो होंगे ही। तो ये रहा, ये मेरी लड़की है। अब मैंने इसको बोला रोटी खा लो, फिर कर लेना डांस तुम फ़ोन में, जो मर्ज़ी तुमको करना है, पहले रोटी खा लो। क्योंकि बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं देखती है मेरी लड़की, इतनी ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल मतलब फ़ोन की, जैसे आजकल के बच्चे बथेरे होते हैं। लड़का है मेरा थोड़ा टीवी वाला, फ़ोन वाला, गेम, उसको गेम देखने होते हैं, गेम खेलने होते हैं फ़ोन में, तो इसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा है फ़ोन देखने वाला। लेकिन लड़की कम है अभी, और मोबाइल में शॉर्ट्स वगैरह देखती है, तो मैं जो कम देखने देती हूँ। और यहाँ देखो कैसे शैतानी कर रही है, देखो कैसे लगी हुई है। तो बस बच्चों की मेरी यही चल रही थी। इतना मैं दाल को अच्छे से धो रही थी, और दाल धोने के बाद फिर मैं उसको रात को ही पीस के रख दूँगी, और बच्चों को सुला के टाइम पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठाना है। जल्दी उठने की इतनी उनको आदत नहीं है, 5 बजे उठाना पड़ेगा, और नहला धुला के तब तक 6 बजे के लिए स्कूल के कपड़े डायरेक्ट बना दूँगी। और फिर 1-1.5 घंटा पूजा चलेगी, फिर 7:30 बजे वो लोग स्कूल चले जाएंगे। ऐसा प्लान बना रखा है। तो फिर अभी देखो, जब तक ये लड़की लगी पड़ी है मेरे फ़ोन में, तो यहाँ मैं फिर धो धा के दाल, अब मैं मिक्सी निकालती हूँ, और मिक्सी में मैं पीसने जाऊँगी इसको। कैसे पीसते हैं, मैं देख रही थी कि शायद मैंने धोने के बाद इसको बंद करके रख दिया था, टाइट बंद करके, तो इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है। तो अभी इसको पहले मैं धो देती हूँ, और फिर पीसूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, नमक मिर्च, और मिर्च इसमें ज़्यादा मिलानी होती है, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा मिर्च डालोगे, मतलब होती नहीं है जल्दी से, जैसे और चीज़ों के मुकाबले इसमें कम मिर्ची होती है। तो जितना ज़्यादा डालो, जितना आपको चटपटा चाहिए। तो इसमें मैं 10-12 मिर्ची डालूँगी, और हरी मिर्ची, और हल्दी और मसाले, बस। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें डालना, क्योंकि ये पूजा में लगता है। तो वैसे तो अगर खाने के लिए इंसान बनाए, मतलब खुद से वैसे ही बनाए, बिना किसी कारज के, मतलब बिना किसी काम के, तो अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद आता है इसमें बहुत।
लेकिन ये हमारे यहाँ तो भाई शुभ काम में ही बनता है, तो शुभ काम में उसमें लहसुन प्याज होता नहीं है यूज, तो इसके लिए भाई मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। इसमें सिर्फ हल्दी, नमक और मसाले। अभी इसमें पीसते टाइम कुछ नहीं डालूँगी, पीसते टाइम सिर्फ इसमें मिर्ची पीसी जाएगी बस। और अगर अदरक कोई डालना चाहे तो पीस सकते हैं, लेकिन अभी था नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने इसमें 10-12 मिर्ची डालनी है और बस यही पीसना है। और पीस के रख देना है, नमक वगैरह सब सुबह मिलाना है जब बनाऊँगी, क्योंकि अगर रात को मिला के रख देंगे तो वो पानी छोड़ देगा फ्रिज में और कालापन भी पड़ जाएगा। तो मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन आता है एक ही दिन पे। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बहुत अलग ही किस्म की कहानी है। मैं इसको तो कभी फिर फुर्सत में बता दूँगी। लेकिन हाँ, मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, 26 अगस्त। लड़का जो है मेरा बड़ा वो हुआ था 26 अगस्त 2015 को। लड़की जो है मेरी छोटी वो हुई थी 26 अगस्त 2020 को, जब बिल्कुल घोर कोरोना लगा हुआ था। और कोरोना में और किस किस के बच्चे हुए हैं कमेंट में बताना। बहुत बुरी हालत थी भाई उस टाइम पे, जब वो फर्स्ट लहर आई थी जब कोरोना की, उस टाइम की है मेरी बेटी। यानी कि मार्च में आई थी ना, तो मार्च में चौथा पाँचवा महीना था शायद मेरे को, तीसरा चौथा महीना। तो बड़ी दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और खैर वो बात तो अलग है, पर पता नहीं भगवान ने ही कुछ स्पेशल बनाया होगा मेरे को। अपने आप को मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों एक ही दिन पे पैदा हो रखे हैं। हम एक ही दिन सेलिब्रेट करना होता है हमको, हर चीज़ एक ही उसमें हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होता कि तुमने बच्चे लड़ते नहीं हैं फिर कि तुमने भाई के बर्थडे में 2 बच्चे एक्स्ट्रा बुला रखे थे, मेरे बर्थडे में 2 बच्चे कम बुला रखे हैं। या भाई के बर्थडे में समोसे भी थे, मेरे बर्थडे में समोसे नहीं हैं। या भाई के बर्थडे में दादी थी, मेरे बर्थडे में दादी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस एक ही दिन पे है तो बस कोई झंझट ही नहीं, सोचने का कोई वो ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, बस एक ही बार में दोनों करनी पड़ गया। तो भगवान ने शायद कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, या फिर मेरे किस्मत में ऐसा कुछ रहा होगा स्पेशल चीज़ कि मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी की बात है। हमने कुछ करा नहीं है वैसे, कुछ भी ऐसा कि भगवान की देन है। और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारों के बर्थडे एक साथ रहते हैं। किसी के माँ बच्चे का बर्थडे एक ही दिन रहता है, किसी का शादी की सालगिरह भी और बच्चा भी एक ही दिन, जैसे शादी की सालगिरह रहती है उसी दिन बच्चा पैदा होता है। बहुत सारे कोइंसिडेंट होते हैं दुनिया में। तो ये मेरी दाल भी पीस कर तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में लगा दूँगी, बाकी इसमें सुबह होगा। मसाले वगैरह जो भी मिलाने होंगे, नमक वगैरह, उसको सब सुबह मिलाया जाएगा और सुबह ही बनाए जाएंगे। सुबह अब मुझे 4 बजे का 4:30 बजे का अलार्म लगाना है और फिर उठ के नहा धो के तब उसके बाद ये बनाना है। और यहाँ मेरे बच्चे सो चुके हैं दोनों। मैंने इनको बोला सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, जल्दी सो जाओ। तो 9:30 बजे, पौने 10 बजे ये दोनों सो गए थे यहाँ पर। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा कल इनका जन्मदिन है। लड़का 10 साल का पूरा हो जाएगा, लड़की 5 साल की पूरी हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चों में 5 साल का फ़र्क है। और जब मेरे लड़के का 5वां जन्मदिन था, यानी कि 5 पूरे होने थे, जिस दिन छठा लगना था उसी दिन मेरी बेटी हुई। मेरे बच्चा 5 साल का पूरे होने वाला था। उस बर्थडे में मैं थी नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी उस दिन, जिस दिन मेरे बेटे का 5वां जन्मदिन था। और उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और लड़की हुई मेरी उसी दिन। मेरे बच्चे ने अकेले मनाया अपना 5वां जन्मदिन मेरे बिना। तो अब मैं नहीं चाहती कभी कि उसका जन्मदिन कोई मेरे बिना हो, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। तो ये मैंने चॉकलेट्स ला रखी हैं बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल जाना है सुबह और अपनी क्लास में बांटना है उनको। उन्होंने बोला था कि हमको क्लास में, सभी बच्चे लाते हैं, सभी बांटते हैं, कुछ भी लाते हैं, कोई बांटते हैं, कोई टॉफ़ियाँ देता है, 2-2 टॉफ़ी या कुछ भी जैसे बच्चों की वो रहती है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए ला रखी हूँ 3 डब्बे, यानी कि एक डब्बे में 32 पीस हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं इसलिए 3 डब्बे लाई हूँ कि आधा करके उसमें जितने बच्चे होंगे उतने, और 2-4 एक्स्ट्रा दे दूँगी कि टीचर वगैरह को भी देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर होती है तो टीचरों को भी दे सकते हैं। तो मैंने बोल दिया था बच्चे को कि दे देना अपनी टीचर्स को भी। तो ये मैंने दोनों पन्नी में अलग अलग रख लिए हैं बच्चों के लिए। ये मैंने दरी और बेडशीट्स निकाल दी हैं बिछाने के लिए। पंडित जी आएंगे सुबह, यहीं पे पूजा करेंगे। तो मैंने ये सब मतलब रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रख ली। बिल्कुल सुबह उठना है, नहाना धोना है और पकौड़ी बनानी है, बस खाली। अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ। अब सोने जाएंगे और सोने के बाद देखते हैं। नींद नहीं आती है, जिस दिन सुबह जल्दी उठना होता है ना उस दिन मुझे नींद ही नहीं आती है रात को बिल्कुल भी। ये मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं थोड़ी देर सोचूंगी ना कि यार मुझे सुबह 4 बजे उठना है, यार मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो हर घंटे मेरी नींद खुलती है। 12 बजे सोऊंगी तो 1 बजे उठ जाएगी, फिर 2 बजे उठेगी, फिर 3 बजे, बार टाइम देखती रहूँगी। तो ये मेरे पतिदेव जी हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। बर्थडे का ब्लॉग देखना ज़रूर।